सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः अस्मताम्। सभी सनातन प्रेमियों को सादर जय जय श्री सीताराम। पवित्र श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास का प्रत्येक दिन कल्याणकारी है। क्यों? क्योंकि यह भगवान शिव से संबंधित है और शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। श्रावण मास का प्रत्येक दिन कल्याणकारी है। वैसे तो प्रत्येक दिन है, परंतु भगवान शिव से संबंधित श्रावण मास में सोमवार का विशेष महत्व है। सोमवार के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करके और भक्तजन स्वयं के कल्याण की कामना करते हैं। भगवान शिव बिना शक्ति के व्यर्थ हैं। शक्ति के बिना शिव शव हो जाता है, इसलिए शक्ति की उपासना भी आवश्यक है। तो जिस प्रकार श्रावण मास में सोमवार का महत्व है, उसी प्रकार मंगलवार का भी महत्व है। मंगलवार का क्या महत्व है? मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। श्रावण मास में जो मंगलवार पड़ता है, उस दिन मंगला गौरी का व्रत करके स्त्रियां भगवती पार्वती की कृपा प्राप्त करती हैं। और जब कृपा प्राप्त होती है तो अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। मंगला गौरी का व्रत स्त्रियों के लिए बहुत ही लाभकारी है। मंगला गौरी इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि मंगलवार के दिन गौरी मैया का पूजन किया जाता है, इसलिए इसको मंगला गौरी व्रत कहा जाता है। यह व्रत वैसे तो विवाह के बाद, जब विवाह हो कन्या का, तो विवाह के बाद पड़ने वाले प्रथम श्रावण के प्रथम मंगलवार से प्रारंभ करके 5 वर्षों तक रहा जाता है। लेकिन यदि किसी को बाद में जानकारी मिलती है तो जब भी इच्छा हो श्रावण के प्रथम मंगलवार से यह व्रत प्रारंभ किया जा सकता है। प्रथम श्रावण का मंगलवार पिता के घर में पड़ना चाहिए। उसके बाद फिर शेष मंगलवार आप पति गृह में कर सकती हैं। 5 वर्षों का यह विधान है। 5 वर्ष तक प्रत्येक श्रावण के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए। सनातन धर्म ऐसा धर्म है प्यारे कि मानव के कल्याण के लिए अनेकों व्रत बताए हैं, अनेकों विधान बताए हैं। उसी प्रकार मंगला गौरी का व्रत करने से परिवार में सुख समृद्धि सौभाग्य पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति होती है। मंगला गौरी का व्रत कैसे किया जाए, इसका विधान क्या है, इसके विषय में हमारे शास्त्र बताते हैं कि सोमवार का भगवान शिव के रुद्रार्चन को संपन्न करते हुए मंगलवार को प्रातःकाल स्नान ध्यान करके मंदिर में सुंदर चौकी पर भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करें। प्रतिमा की अगर व्यवस्था ना हो तो स्वयं मंदिर में बैठ करके पवित्र आसन पर मंदिर पर बैठे और पार्वती मैया का, गौरी मैया का व्रत करने का संकल्प करें। अगर है व्यवस्था तो अपने सामने गौरी जी की प्रतिष्ठा करें, शिव पार्वती की प्रतिष्ठा करें। नहीं तो फिर गोमय गौरी, गोबर की, गाय के गोबर की गौरी बना करके उस पर भगवती गौरी की प्रतिष्ठा करके आटे से बना 16 मुख वाला दीपक जलाएं। चतुर्मुख दीपक तो आपने सुना होगा, चौमुखा दीपक। 16 बत्तियों वाला दीपक जलाना चाहिए। और यह बत्तियां
और घृत की होनी चाहिए, घी की बत्ती जलाई और इनको प्रज्वलित करने के बाद सर्वप्रथम विघ्न विनाशक भगवान गणेश का ध्यान और भगवान गणेश का पूजन करें। फिर यथाशक्ति वरुण, नवग्रह, खोटस मातृका आदि की व्यवस्था हो तो उनका पूजन करना चाहिए, ना व्यवस्था हो तो ध्यान कर लेना चाहिए। स्त्रियों के 16 श्रृंगार चर्चित है, 16 श्रृंगार स्त्रियों का होता है और यह व्रत सौभाग्य के लिए किया जाता है प्यारे, इसलिए प्रत्येक सामग्री 16 की मात्रा में होती है। सर्वप्रथम गौरी मैया का ध्यान करें। मुखे ते तांबूलं नयन युगले कजलकलाओ ललाटे काश्मीरों विलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत् कांची साटी पृथुकटि तटम हाटकमयी भजामास्त्वां गौरी नगपति किशोरी मविरतम। ध्यान करने के बाद उनका आवाहन कर ले। हेमाद्रितनयां देवीं वरदां शंकर प्रियां लंबोदरस्य जननीं गौरीं आवाहयाम्यहम्। भगवती गौरी का आवाहन करके फिर उनका पूजन करी और पूजन में माता जी को लाल पुष्प, अगर अड़हुल का पुष्प मिल जाए, गुड़हल का पुष्प, तो पुष्प कितना 16 पुष्प समर्पित करी। छोटी छोटी 16 मालाएं बना ली, 16 मालाएं समर्पित करी और 16 प्रकार के वृक्षों के पत्ते ला करके भगवती गौरी को समर्पित करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। दूर्वा वो भी 16 की संख्या में। कहते हैं कि देवी को दूर्वा नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन मंगला गौरी व्रत में चूंकि शिव शक्ति साथ में है इसलिए उनको दूर्वा चढ़ाई जाएगी। 16 दूर्वा दल होना चाहिए। 16 वृक्षों के पत्ते के अतिरिक्त अलग से 16 धतूर के पत्ते होने चाहिए जो भगवती को समर्पित करिए। मंगला गौरी व्रत में 16 प्रकार के अनाज एक एक दाना लेकर के 16 प्रकार के अनाज भगवती को समर्पित करिए। 16 सुपारी, 16 लौंग, 16 इलायची और इसके अतिरिक्त जीरा और धनिया विशेष रूप से मंगला गौरी व्रत में भगवती पार्वती को, गौरी मैया को चढ़ाना चाहिए। उसके बाद पूजन करे। पूजन के बाद क्षमा प्रार्थना करके विशेष अर्घ दे। विशेष अर्घ प्रदान करने के बाद फिर बांस के बने बर्तन में, जिसको दौरी कहा जाता है, बांस के पात्र में सौभाग्य द्रव्य मतलब 16 श्रृंगार सामग्री बांस के पात्र में रखे। उसके साथ उसी में लड्डू, फल, वस्त्र आदि रख करके किसी ब्राह्मण को दान कर दे। यदि आप अपने पुरोहित को बुलाकर ये पूजन करवाते हैं तो पुरोहित को वो सारी सामग्री वर्ण करके दान कर दें, और अगर स्वयं कर रहे हैं तो किसी ब्राह्मण को ये सामग्री दान कर दें। फिर उठकर वहाँ से अपनी सासू जी को प्रणाम करें, अपने पति को प्रणाम करें और 16 लड्डुओं का प्रसाद अपनी सासू माँ को प्रदान करें। व्रत हो जाने के बाद रात में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जागरण करके प्रातः काल किसी नदी या सरोवर में जो गौरी जी की प्रतिमा या गोबर की गौरी जो बनाए हैं आप, वहां उनको जाकर विसर्जित कर दे। इस विधि के साथ मंगला गौरी का व्रत किया जाता है और यह 5 वर्ष तक लगातार किया जाता है। हर सोमवार के, हर श्रावण के हर मंगलवार को जब व्रत आप शुरू करें
तो 5 साल तक लगातार, और 5वें साल के अंतिम मंगलवार को अब विधिवत मंगला गौरी का व्रत करके विधिवत उनका पूजन करके 16 सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराए और अपने व्रत का उद्यापन करे। सनातन धर्म का प्रत्येक विधान मंगलकारी है। आवश्यकता है इन्हें जानने की। आज हम अपने सनातन धर्म के पुराणों से, उनकी विधियों से, उनके विधानों से दूर होते चले जा रहे हैं। यह चिंता का विषय है। हम सब कुछ गूगल से प्राप्त कर लेना चाहते हैं प्यारे, सब कुछ गूगल पे नहीं मिलता है। कुछ अतिरिक्त पाने के लिए अपने ग्रंथों की ओर देखना पड़ता है, और हमारे सबसे अच्छे मित्र हमारे ग्रंथ ही हो सकते हैं। तो अपने ग्रंथों का स्वाध्याय करते हुए आदत में डालें, 5 मिनट पढ़ें, लेकिन अपने ग्रंथों को अवश्य पढ़ें, जिससे आपको नई नई जानकारियाँ प्राप्त होंगी। मंगला गौरी का व्रत करने वाली सभी माताओं को हमारी ओर से जय जय श्री सीताराम, जय श्रीमन नारायण। और जो नहीं कर रही हैं वो अपने पति के दीर्घायु के लिए मंगला गौरी का व्रत करना प्रारंभ कर दे। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय श्री